जेपी जी, जैसे हम कह रहे हैं ना, सूतक काल में तो अब हम प्रवेश कर गए हैं 4:05, जैसे इन्होंने कहा। सूतक काल में जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे कार्य निषेध होते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में अगर कोई काम है, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसको रोका जा सके, फिर क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पर निषेध का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जीवन क्रिया रोक दी जाए। जैसे अब कई लोग काम कर रहे हैं, अब आप भी इस वक्त सूतक काल में कार्य कर रही हैं, जो जॉब में है वो काम कर रहे हैं। यहाँ निषेध उनको कहा गया है जो कार्य बहुत आवश्यक नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो रोक दिए जाएं। जैसे अब कहा जाता है गर्भवती स्त्रियों के लिए खासतौर पे सूतक काल में या ग्रहण काल में कोई भी चीज सब्जी काटना, सिलना, काटना, बुनना नहीं करना चाहिए। तो ये आवश्यक कार्य नहीं है, ये कोई और भी कर सकता है या उसके अलावा भी कुछ काम किए जा सकते हैं या उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो जिनके कारण दुष्प्रभाव पड़े उन कार्यों को यहाँ निषेध किया जाता है। खास तौर पे सूतक काल में या ग्रहण काल में कहा जाता है सोया नहीं जाए। जैसे अभी आपने पहले मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या रात को सोए नहीं, बिल्कुल सोए, बट यहाँ पर अगर जैसे अभी विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर क्या करना चाहिए वो ध्यान देना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जब तब करिए, यहाँ आराधना करिए, क्योंकि ये वह समय है जिसमें आपका तब फलीभूत होगा। यहाँ पर आप अपने मंत्र जाप से अपने आप वो ऊर्जा अर्जित कर सकते हैं। कारण क्या है कि जब आप सिग्नल में होते हैं तब आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे को एक फाइल डाउनलोड करनी है, आज के मॉडर्न युग में हम बात करते हैं और कहते हैं वाईफाई स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कि यहाँ पर है साहब, तो हम वहां जाके डाउनलोडिंग लगा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारी फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ जो मंत्र शक्ति है वो जल्दी डाउनलोड होती है, जल्दी आपको उसका प्रभाव मिलता है। कारण क्या है, ये सूतक काल, ये ग्रहण काल इतनी जल्दी आपकी कनेक्टिविटी बनाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उन प्रभावों को ले लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, खास तौर पे यहाँ पर हम दो ही लोगों को इंगित करते हैं बार बार कि यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या रोगी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। खास तौर पे चंद्रमा को ग्रहण लगते हुए विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है, मन का कारक है, मनसा कारक है। अब ऐसी स्थिति में खास तौर पे हम लूनर एक्लिप्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि चंद्रमा को लूनर असाइलम, पागल खाने को बोला जाता है। आप देखिए, जब चंद्रमा में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को पागल तक कर दे, तो हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। और विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे भी बताया गया, कि यहाँ काम को रोक देना चाहिए, क्रोध को रोक लेना चाहिए, यहाँ कर्मों को किसी तरह से निषेध, तो हम बच जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। जैसे बारिश में क्या कहा जाता है, या छाते के नीचे आ जाइए या कहीं किसी चीज का आसरा ले लीजिए, पर सावधानी बरतिए कि बारिश में जाके पेड़ के नीचे मत खड़ी होइए, बिजली गिर जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर सावधानियां बरतनी है। सूतक काल में जो परहेज बताए गए, नियम बताए गए, उनका ध्यान करना है। बेहतर है अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो उससे समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो ये सावधानियां बरत के अगर आप नियम पालन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो और अधिक फलीभूत होंगे और साथ में आपको उसका पूर्ण प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। जी, चलिए, इसी बीच आचार्य कमल नंदलाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य कमल नंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जेपी जी ने हालांकि मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। मेरा सवाल यही था कि चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, तो आज मन बहुत इम्बैलेंस होने वाला है, मन का संतुलन बहुत लोगों का खराब होने वाला है। उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, चंद्रमा मात्र मन का कारक नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा 16 कलाओं का स्वामी है। वो 16 कलाएं कौन सी हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करें, सबसे अच्छा उपाय। देखिए, चंद्रमा को अमृत कहा गया है। अमृत मतलब सोम। मंदा कहा गया, मंदा मतलब विचार। तीसरा नाम है पुष्प, जिससे सौंदर्य आता है, ब्यूटी। चौथा है पुष्टि, जिससे स्वस्थता आती है, हेल्थ। उसके बाद आता है तुष्टि, यानी कि इच्छा पूर्ति भी चंद्रमा करता है। फिर आता है ध्रुति, जिससे विद्या प्राप्त होती है। फिर आता है शशनी, यानी कि तेज, वो भी चंद्रमा से। फिर आता है चंद्रिका, यानी कि उससे शांति मिलती है। फिर आती कांति, उससे कीर्ति मिलती। फिर आती ज्योत्सना, उससे प्रकाश मिलता है। फिर आता है धन, यानी कि श्री। फिर आती प्रीति, यानी कि प्रेम, एक पुरुष और स्त्री के बीच का प्रेम, एक पिता पितृ के बीच का प्रेम। फिर आता है अंगदा, यानी कि स्थायित्व। फिर आता पूर्ण, यानी कि पूर्णता, कर्मशीलता। और आखिरी है पूर्णमृत, यानी कि सुख, कंप्लीट। तो चंद्रमा इन 16 चीजों का स्वामी है। अब सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर आप चंद्रमा को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो एक बहुत विशेष काम कीजिए। कल प्रातः में, है ना, जब मंदिर के पट खुलते हैं, एक
दूध का कटोरा ले लीजिए, उस दूध के कटोरे में अपनी छाया देखिए जी और उस छाया को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए।